शहजाद साहब, इंटरेस्टिंगली आपसे बात शेयर करना चाहूंगी कि रिपोर्ट तो ये भी हुआ है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं कि जिन इलाकों में ये ई चालान सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है वो यहाँ से दूसरे इलाकों में अपनी पोस्टिंग्स करवा रहे हैं कि हमें इन इलाकों से हटा दिया जाए तो दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर दिया जाए। तो ये अगर ट्रैफिक पुलिस के लोगों का ये रवैया होगा, मतलब उनका तो अपना सिस्टम चल रहा है ना, तो फिर कैसे लोग समझेंगे इसकी अहमियत को? जी, मैं समझता हूं कि ये सबसे पहले तो मुआशरे में जो भी इस्लाह का, मैंने बहुत मरतबा इसके ऊपर बात की है, हसन साहब भी बहुत बात करते हैं, डिसिप्लिन रोड्स पे डिसिप्लिन, किसी कौम के चेहरे को देखना है तो उसको सड़कों पे उसका जो बर्ताव है या जो डिसिप्लिन है उसको जज करें, उससे आपको पता लगता है। लेकिन तरीका क्या है, हम बिगड़ गए ना, हम बिगड़ के यहां तक आ गए। अब इस बिगाड़ को सुलझाना भी तो है, डंडे के साथ सुलझाना है, 28 करोड़ के साथ सुलझाना है, या कोई एक बुनियादी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमने सारा दे दिया है जो एनेबल करता है कि अच्छा आप इन तमाम असूलों को फॉलो करें। और अगर नहीं दिया और एक सड़क के ऊपर इतनी ट्रैफिक है कि उसके अंदर सिवाय बीच बीच में से गुजर के जो 3 लेन्स की सड़क है उसके ऊपर 6 लेने आसानी से हर इशारे पे बन जाती हैं, वहां क्यों कोई माई का लाल खड़ा होकर ये नहीं बताता कि साहब एक लकीर में खड़े हो जाओ, लाइन से अपनी लेन्स के अंदर रहो। तो बेशुमार हमारी गलतियां हैं, बेशुमार हैं, लेकिन मेरे हाल में रियासत को, रियासी इदारों को, और कहीं ना कहीं पे जहां पर जिम्मेदार लोग हैं और लोकल बॉडीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, वो पुलिस के साथ मिलकर ये इस्लाह कर सकते हैं। तमाम चीजें जब तक हम अपने निज़ाम को इस तरह इस बुनियादी लेवल पे हम ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये जो लेपा पोती है, जो ये बैंड एड है, इसके साथ चीजें ठीक नहीं होंगी। 28 करोड़ दिखाना तो बड़ी शायद किसी के लिए होगी, और वो सिर्फ 10% है, अभी 90% और में लाओगे तो कितने अरब बन जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को इस्लाह की जरूरत है, सिर्फ वो 10% लोगों को नहीं है जिसके ऊपर 28 करोड़ का जुर्माना दुरुस्त हो गया। तो फिर ये तो सवाल हमारे कि ट्रैफिक का निजाम इससे ठीक होगा या सिर्फ किटी में पैसे इकट्ठे होंगे, यानी कि शहरियों पर और बोझ डाला जाएगा। ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और ज़ैगम साहब की राय जानते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, शहरी भी गुस्से में, इतने बड़े बड़े जुर्मानों पर, बहुत भारी जुर्माने हैं। जैसे अगर मैं पंजाब का या लाहौर का याद करूं, जुर्माने शुरू हुए मोटरसाइकिल पर हेलमेट के लिए या सीट बेल्ट के लिए कार ड्राइवर्स के लिए तो 500 से शुरू हुए थे आगाज में, लोगों को आगाह करने के लिए भी और ये शऊर देने के लिए भी कितना हमें, और अब 2000 पर है। मगर वहाँ मिनिमम 5000 सिर्फ तेज रफ्तारी के ऊपर है, और फिर हेलमेट ना पहनने पर 10,000 और ये 1 लाख रुपए तक जुर्माने जाते हैं। आपके ख्याल में चालान करने का मकसद निज़ाम को ठीक करना है या फिर रेवेन्यू जनरेट करना? क्या मुनसिफाना है ये भारी जुर्माने? देखिए, जहाँ तक जुर्मानों की अमाउंट की बात है तो पंजाब वाले जुर्माने तो बहुत कम हैं। अगर जुर्माना ऐसा नहीं है कि दूसरे को सज़ा का एहसास हो और उसको मजबूर करे कि वह अपना रवैया बदले, तो फिर तो वो सज़ा ही नहीं है। सही। लेकिन कराची में बज़ाहिर ये थोड़े से ऑन द हाई साइड है, लेकिन जो काम किया गया है वो बुनियादी तौर पर ठीक है। देखिए, 1980 की दहाई में और 1990 के दरमियान तक न्यूयॉर्क जराइम का गढ़ बना हुआ था, एक क़यामत आई हुई थी वहाँ पे रूडी गुलियानी मेयर बना न्यूयॉर्क का, तो उसने एक थ्योरी अप्लाई की। उस थ्योरी को कहते हैं ब्रोकन विंडोज थ्योरी। और वो थ्योरी ये कहती है कि आप छोटा जुर्म नहीं करने देंगे तो बड़ा जुर्म खुद ब खुद नहीं होगा। सही। छोटे जुर्म को रोकना बड़े जुर्म को रोकने की कुंजी है। और शुरू कहाँ से किया? एक ग्राफिटी किसी को नहीं लिखने देंगे कि जो दीवारों पर और ख़ास तौर पे सबवेज पर जाके लिख जाते थे लोग, वहाँ से शुरू किया और उन्होंने जराइम कंट्रोल कर लिए। बड़े जराइम होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ छोटे जराइम की खुली छुट्टी है, और ये लिंक्ड है। जब ये कैमरे इस्तेमाल होने लगेंगे, जब ये ट्रैफिक के ऑफेंसेस को रोकेंगे, और जब ये लोगों को मजबूर करेंगे कि गाड़ी पे नंबर प्लेट भी लगी हो और गाड़ी उसी की हो, मोटरसाइकिल उसी का हो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड हो, तो फिर डिटेक्शन की भी इब्तदा हो जाएगी ना, जराइम के डिटेक्शन की भी। बिल्कुल दुरुस्त। और हम जैसे अभी बात की, देखें, जो हम रोना रोते रहते हैं डिसिप्लिन का, कि जिसका मतलब है कि पब्लिक मकामात पे शहरियों को शहरियों की तरह बिहेव करना चाहिए, हमें इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ख़वातीन का जो एहतराम करना चाहिए। ज़ैगम साहब, ये स्टेप बाय स्टेप माशरे को सिखाने की ज़रूरत है ना। अगर आपकी लेन सिस्टम मौजूद नहीं है, आपका स्पीड मार्क उस सड़क पर नहीं है कि गाड़ी कितने स्पीड पे चलेगी, तो इंतजामी गफलत भी तो कहीं टैकल होगी कि डायरेक्टली आप उन्हें कहेंगे सुबह उठ के अब आपने आज से ऐसे चलना है। उनको बताया नहीं था कि चलना कैसे आपने सड़क पे, आपकी साइड कौन सी है चलने की। ये शऊर, ये एडवर्टाइजमेंट, ये मीडिया कम्युनिकेशन भी तो ज़रूरी है आज के दौर में। तो बहुत आसान है ये कहना और बताना। तो देखें, तभी बात करनी शुरू हुई ना जब ये मसला शुरू हुआ, जब कोई
अमली इकदाम किए गए तो तभी ये बात शुरू हुई ना। सिविक एजुकेशन की तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है। ये बहुत ठीक बात है, शहजाद साहब ने बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली कि जब तक आप लोगों को सिखाएंगे नहीं, सिविक एजुकेशन नहीं देंगे, उनके अच्छे शहरी बनाने पर तवज्जो नहीं देंगे तो वो कैसे बनेंगे। तो ये तो बहुत ही अहम बात है। सिविक एजुकेशन तो आप देते नहीं है। हमारे स्कूल जो है, आप निसाब उठा के देखिए, वहां पे तो ऐसा लगता है कि हमने अपने बच्चों को वलीउल्लाह बनाना है, पाकिस्तान का शहरी नहीं बनाना। आप उनको वो सिखाते हैं जो सिखाने के लिए मदारिस भी मौजूद हैं, जो सिखाने का एक और लेवल मौजूद है। आप उन्हें बेसिक बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं, आप ट्रैफिक के बारे में नहीं बताते, खवातीन का एहतराम के बारे में नहीं बताते, आप सफाई सुथराई के बारे में नहीं बताते। ये तो बताना चाहिए, लेकिन इनमें से अक्सर चीजें तो वो है ना जिनका लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद भी अमल नहीं करते। अब खामियां सामने आई हैं तो जाहिर है इसको बेहतर करना चाहिए। इन कमजोरियों को दूर करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना चाहिए, लेयर्ड होना चाहिए, जुर्माना भी, जुर्माने को भी थोड़ा मेरे ख्याल से तभी मुमकिन है जब अच्छाई की जानिब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, ना कि एक ने सिग्नल तोड़ा तो मैं भी तोड़ के निकल चलूं। इस तरह तो कुछ दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है कि सिखाना क्या है, इफ्तिखार साहब, फारूक सत्तार साहब कहते हैं अगर ई चालान बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शारा फैसल पर धरना दूंगा। अगर पॉलिटिकल लीडर्स खालिस कानूनी समाजी नज़्मो ज़ब्त के मामले पर इस तरह से सियासत करेंगे तो फिर क्या सिखाएंगे? ये क्या दुरुस्त सियासत है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मेरे दोस्तों ने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया कि हमें शहरियों को तरबियत देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनाब, ये ट्रैफिक का जो महकमा है, इसके ज़िम्मे मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक भी तो है ना। ये एक नया रवैया निकल आया है कि जी जुर्माने करो और जस्टिफिकेशन अपनी मौजूदगी की पैदा कर लो। ये गलत है। सही। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस काबिल नहीं है और आप सिर्फ जुर्मानों पे जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ऐसी सड़कें प्रोवाइड करें जिस पे लोड कम हो। आप तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कर ही नहीं पा रहे। आप तो आज तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि जिस वक्त स्कूल का औकात होते हैं उसमें के बाद हमें 1 घंटे के बाद दफातर के को खोलने, अगर 1 घंटे के बाद दफातर खोलते हैं तो 2 घंटे के बाद हम कारोबारी इलाकों को खोल दें। हम ये चीज़ तो मैनेज करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन हम ये कहने को तैयार हैं कि ये वो कैमरा है और कैमरे हमने लगा दिए तो वो कैमरे पे जिसकी लाइन काट ली उसको सज़ा दे दो। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को पहले मैनेजमेंट करनी चाहिए और जो मैनेजमेंट के लिए सड़कों पे लाइनों का जो होता है, जो लाइन का मसला है, इशारों की टाइमिंग का मसला है, बिल्कुल लेन मार्क, इशारों की टाइमिंग का मसला है। पीक आवर्स के अंदर कितनी देर तक सिग्नल खुलना चाहिए, कितनी देर नहीं खुलना चाहिए, जो सिग्नल फ्री रोड्स हैं वहाँ पे क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ों को स्टडी की जाए ना। जुर्माने करने तो बड़े आसान है। हम हमारे शहर में मोटरसाइकिल वालों को रोक लेते हैं, 2000 रुपये जुर्माना करते हैं और कहते हैं हमने 1 अरब रुपया कमा लिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी क्वालिटी की एक चीज़ चिंकी रिक्शा के नाम पे चल रही होती है, आप उसको तो रोकते नहीं है। और हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इनको सिखाया जाए, समझाया जाए। जिस शहर के अंदर का आज तक कराची का वाक़या है, एक डंपर ने फिर एक्सीडेंट किया, लोग मर गए, डंपर को जला दिया गया,